नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सरकार और स्वागत है आपका यूएस के ग्लोबल पर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिरता दिख रहा है। जिस सीजफायर को लेकर दुनिया भर में थोड़ी राहत की सांस ली गई थी, इजराइल और ईरान के बीच, वह अब एक नाजुक धागे पर लटकता महसूस हो रहा है। हाल ही में हुए एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करने की घोषणा कर दी है। क्या यह सीजफायर सिर्फ एक छल्लावा था? क्या वेस्ट एशिया एक बार फिर टोटल वार की आग में झुलसने वाला है? और इसका ग्लोबल इकोनॉमी, खासकर क्रूड ऑयल की कीमतों पर क्या असर होगा? आज हम इसी पर एक विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने इस नए संकट को जन्म दिया। यूएस और ईरान के बीच एक सीजफायर समझौता हुआ था, जिसके तहत क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद थी। लेकिन इस समझौते के ठीक बाद इजराइल ने लेबनान पर एक भयंकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। खबर है कि महज 10 मिनट में 100 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए। यह हमला विशेष रूप से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके किया गया। बेका वैली और बेरूत के आसपास के शहरी इलाकों में मिसाइल लॉन्च साइट्स, वेपन डिपो और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया। इजराइल इसे सिर्फ एक प्रतीकात्मक जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने का एक सिस्टमेटिक डिग्रेडेशन कैंपेन बता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा विरोधाभास सीजफायर की व्याख्या को लेकर है। इजराइल का स्पष्ट रुख है कि हिजबुल्लाह ईरान के बराबर नहीं है। उनका तर्क है कि सीजफायर का समझौता ईरान से हुआ है, लेबनान से नहीं, और इसीलिए वे अपने दुश्मनों पर हमला जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि लेबनान इस सीजफायर के दायरे में नहीं आएगा। दूसरी ओर, ईरान हिजबुल्लाह को एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का अभिन्न अंग मानता है। उनके लिए हिजबुल्लाह पर हमला ईरान के स्ट्रेटेजिक नेटवर्क पर हमला है और सीजफायर की भावना का सीधा उल्लंघन। ईरान का कहना है कि अगर उनके सहयोगी देशों पर हमले जारी रहेंगे तो वे चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के टारगेट को समझना भी जरूरी है। जब उन्होंने ईरान पर हमले शुरू किए थे, उनके मुख्य उद्देश्य थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना, उसकी मिसाइल एबिलिटी को कमजोर करना, रीजनल में उसके प्रभाव को समाप्त करना, हिजबुल्लाह और हूती जैसे गुटों के जरिए, और ईरानी शासन को कमजोर या हटाना। लेकिन इन हमलों के बावजूद क्या इनमें से कोई भी टारगेट पूरी तरह हासिल हो पाया? ईरान का शासन अभी भी मजबूत है, उसकी न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटी बरकरार है और उसका रीजनल प्रभाव कम नहीं हुआ है। इससे इजराइल पर अंदरूनी पॉलिटिकल दबाव बढ़ गया है, खासकर नेतन्याहू पर, जिनकी लीडरशिप क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है। लेबनान इस पूरे समीकरण में एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाता है। इजराइल के लिए ईरान ज्योग्राफिकल रूप से दूर है, लेकिन लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा के लिए एक निरंतर खतरा है। हिजबुल्लाह के लगातार हमलों से इजराइल बेहद परेशान है और उसे हर हाल में बेअसर करना चाहता है। यही वजह है कि इजराइल सीजफायर के बावजूद हिजबुल्लाह पर हमला करने के अपने अधिकार पर अड्डा है। यह एक अजीब विरोधाभास पैदा करता है। एक तरफ ईरान के साथ सीजफायर है, लेकिन वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। ईरान ने पहले एक 10 पॉइंट प्लान पेश की थी, जिसमें इराक, लेबनान और यमन पर भी सीजफायर की बात थी। ईरान के लिए ये देश उसके स्ट्रेटेजिक सहयोगी हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई सीजफायर का उल्लंघन मानी जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना ईरान की ओर से एक स्पष्ट चेतावनी है। यह दुनिया की ऑयल सप्लाई के लिए एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। अगर यह बंद होता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में भूचाल आ सकता है। इस एक्शन के बाद हमने क्रूड ऑयल तेल की कीमतों में तत्काल उछाल देखा। सीजफायर की घोषणा के बाद जो कीमतें $90 प्रति बैरल से नीचे गिर रही थी, वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की खबर के साथ ही $95 के ऊपर पहुंच गई और अब तो $100 का आंकड़ा छूने की आशंका बढ़ गई है। ये सिर्फ तेल की बात नहीं है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे खाड़ी देशों में भी ईरानी समर्थित गुटों द्वारा हमलों की खबरें आ रही हैं। इससे पता चलता है कि यह केवल इजराइल लेबनान या इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक व्यापक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा मंडरा रहा है। इस स्थिति की गंभीरता को भारत सरकार की हालिया एडवाइजरी से समझा जा सकता है, जहां आमतौर पर सीजफायर के बाद स्थिति सामान्य होने का संकेत मिलता है। वहीं भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से तुरंत निकलने की सलाह दी है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत भी इस रीजनल में अनिश्चितता और संभावित एस्केलेशन को लेकर चिंतित है। यह सीजफायर कितना नाजुक है, यह इस बात से साबित होता है कि यह कभी भी टूट सकता है और वेस्ट एशिया फिर से कॉन्फ्लिक्ट के भयानक दौर में प्रवेश कर सकता है। नेतन्याहू पर घरेलू दबाव, इजराइल के स्ट्रेटेजिक टारगेट और ईरान का अपने सहयोगियों के प्रति समर्थन, ये सभी कारक मिलकर इस रीजनल को एक विस्फोटक स्थिति में ला रहे हैं। वर्तमान स्थिति बेहद जटिल और अनिश्चित है। सीजफायर एक भ्रम साबित हो सकता है और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि समझदारी से काम लिया जाएगा और इस तनाव को और बढ़ने से रोका जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।